नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गोविंद और आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब न्यूज कार्यक्रम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। जैसे कि आप लोगों को पता है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के संगत में आज संगत दो भाग में बढ़ चुकी है। उनका संगत दो भाग में हुई है। एक का नाम है सतसेवक तो एक का नाम है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, जो खुद को ये कहता है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट आरएसएस, जिसको आरएसएस भी कहते थे 2014 से पहले बरवाला कांड जब हुई थी, आरएसएस कहते थे। वो कहता है कि संत रामपाल जी महाराज ने उस कार्यक्रम को जो है उनकी कमेटी को बनाई है और सतसेवक कहते हैं कि ये लोग फर्जी हैं। जो इन लोगों ने जो कुछ भी किया है ये सब कुछ गलत है। 500 से ज्यादा आश्रम बनाए हैं, सब कुछ गलत है, इस तरीके से सतसेवक कह रहे हैं। और मैनेजमेंट कहता है कि संत रामपाल जी महाराज के ही जेल से आदेश आते हैं, उन्हीं के तौर से उन्हीं से बताए अनुसार सब कुछ काम कुछ हो रहा है। इस तरीके से वो खुद को दावा करते हैं। लेकिन सत्य कौन, सही कौन है और झूठा कौन है, इस बारे में आज पे कोई भी उन्हीं के संगत के अंदर भी जो है लोग पहचान नहीं कर पा रहे हैं कौन सत्य है और कौन गलत है। उसके लिए उन संगतों में ही जो भी सेवादार हैं उनको पूछने की जरूरत है। उसी टॉपिक पर हम आज बात करने के लिए आज हम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के जो भी काम क्रिया हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, उसके बारे में जानने के लिए हम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में कम से कम 7-8 साल से निस्वार्थ रूप में सेवा करते हुए कर रहे हैं। एक बड़े सेवादार सतसेवक के रूप में वर्तमान में सतसेवक, लेकिन उससे पहले ये भगत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से 7 साल से सेवा करते हुए आ रहे थे। एमपी के दीपक दास के एक भगत जी हमारे लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक भगत जी वो एमपी के हैं और वो आज आप लोग तक बताएंगे कि उनके संगत के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कितना सही है और कितना गलत है। आप लोग तो आज वो बताएंगे। तो दीपक भगत जी, स्वागत है आपको हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर जी। दीपक भगत जी, आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के साथ 7-8 साल से जुड़े हुए हैं और आपने निष्पक्ष भाव से आपने वहाँ पर सहयोग मतलब उनकी सेवा भी की है और आपने उन लोगों की निस्वार्थ भाव से आपने सेवा की है। और मतलब आपकी ऐसी क्या बात रही कि आप आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के साथ नहीं दे रहे हैं, उनका साथ छोड़ दिया है और दूसरे उन्हीं के संगत में जो सच्चे भगत हैं, सतसेवक जिनको कहा जाता है, संत रामपाल जी महाराज के जो रियल अनुयायी हैं, जो वास्तव में सही हैं, उनके साथ आप जुड़ चुके हैं। और जो उनका जो पाखंडबाज है, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो कर रहा है, 500 से ज़्यादा आश्रम कहो या फिर दुकान खोलकर जो संगत जोड़ रहा है, जो उसके वहाँ से आपने वहाँ से अपना पीछा छुड़ा लिया और आप सतसेवक के साथ आकर आप अभी भक्ति कर रहे हैं और अपनी जो है शांति के साथ भक्ति कर रहे हैं। कोई भी पाखंड में पाँव नहीं दे रहे हैं, कोई भी दिखावा नहीं कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है कि आप वहाँ से क्यों मतलब आपने वहाँ से निकल कर आप सतसेवक के पास में आ गए, ऐसी क्या बात रही? सर, मैं कम से कम 7-8 साल से परमात्मा के इस मिशन से जुड़ा था। जी। लेकिन जैसे ही परमात्मा जो संत रामपाल जी जो भगवान है, उनके हाथ से जैसे ये कमान जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के हाथ में गई, तभी से कुछ क्या है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट अपनी मनमानी करके गुरु जी के नाम से जो गलत आदेश निकाल रहा था, उसी के चलते हमें कुछ शंकाएं हुई कि यार परमात्मा इस टाइप से आदेश जो परमात्मा के जो आ रहे हैं पीले पर्चे, तो सत्संग में तो इनका कहीं से कहीं तक कोई मेल नहीं हो रहा है। तो हमें कुछ शंकाएं हो गई कि ये क्या हो रहा है। परमात्मा को जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट समिति है, इन्हीं के भड़काऊ कुछ कर्मों से क्या है, प्रशासन ने जो इतना बड़ा जो बरवाला कांड हुआ, आज हमें इसकी सच्चाई का पता अभी कुछ समय से, जैसे हमने सतसेवकों के वीडियो देखे, पवन दास के जो हमने वीडियो देखे, उनसे हमें पता लगा कि ये जो बरवाला कांड हुआ इसका मुख्य कारण सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा था। क्योंकि तो हमारे संत जी हैं, संत रामपाल जी भगवान, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उन्होंने आज तक कभी अपनी संगत को ऐसे आदेश नहीं दिए कि हमें किसी से सामना करना है या किसी का विरोध करना है। हम भगत हैं, हमें अपनी भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाते हुए अपने को अपने भक्ति करना है। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने जो प्रशासन को उकसाया, उसी के फलस्वरूप आज ये इतना बड़ा बरवाला कांड हुआ। इस सच्चाई का पता
सेवकों से जुड़ने के बाद हुआ। जी जी। और वर्तमान में जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो भी क्रियाक्रम कर रहा है ये परमात्मा के विधान के खिलाफ कर रहा है। इसने ये परमात्मा के जो मिशन है इसको धार्मिक धंधा बना लिया है। जी जी, जो भी आज 500 आश्रम देश विदेश में खोल रखे हैं ये सिर्फ इन्होंने अपने धंधे का मुख्य कारण बनाया है। जी जी, बिल्कुल। क्योंकि परमात्मा के जेल धाम जाने के बाद से पहले भी जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को परमात्मा सत्संग में हिदायत देते रहते थे कि ये संगत कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं है, ये सतलोक की आत्मा है, इनके साथ आपको कैसा व्यवहार करना है, ये सब कुछ चीजें परमात्मा सत्संग में भी बताते थे इस मैनेजमेंट को। लेकिन कुछ मनमाने लोग जो परमात्मा की आड़ में अपना जो कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी या जो बिजनेस चलाना चाहते थे, क्योंकि ये सब चीजें हमें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की जो अभी करतूत है जो पीले पेज जो आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो मुखिया जो गुरुजी के जो भाई हैं जिन्होंने मतलब एक कहते हैं ना कि उन्होंने जो पूरे इस सिस्टम को संभालने के लिए जो उनकी गलत सोच है तो उस टाइप से ये पीले पर्चे निकाल रहे हैं। अच्छा। तो इस कारण हमें कुछ शंकाएं हुई कि अब ये जो हो रहा है तो ये परमात्मा के जो सत्संग है उनका संविधान है उसके खिलाफ हो रहा है। तो धीरे धीरे हमें कुछ शंकाएं बढ़ती गई और कुछ घटनाएं हमारे क्षेत्र में जैसे होशंगाबाद जिले में हम रहते हैं तो कुछ ऐसे घटनाएं हुई जो परमात्मा के जो मतलब जो अध्यात्म के खिलाफ थी कि उन घटनाओं से हमें कुछ ऐसा सबक मिला कि शायद ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो कर रहा है ये मनमाना आचरण कर रहा है। इसलिए हमारे क्या है कि मतलब कुछ ऐसे सत्संग करवाना, पुस्तक सेवा करवाना जिनमें क्या है कि मतलब इनका ये जो धार्मिक धंधा था हमें तो पता नहीं था कि इनका क्या धार्मिक धंधा है। हम तो सिर्फ परमात्मा के जो परमात्मा के लिए हम तो समर्पित थे, इसलिए इन्होंने हमारा खूब इस्तेमाल किया इस अपने धार्मिक धंधे को बढ़ाने के लिए। और हम तो परमात्मा मान के सेवा कर रहे थे, लेकिन उसका हमें कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा था। और आज स्थिति ये है कि बहुत से भक्तों को मतलब यहाँ तक है अपने बहुत ज्यादा नुकसान हुआ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के साथ। जी दीपक भगत जी, दीपक जी आपसे आपने कहा कि आपको भक्ति करते हुए भी आपके साथ बहुत सारी तकलीफें आई, आपको उनके जो क्रियाकलाप से ऐसा लगा कि वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा उनके ही ग्रुप के मतलब उनके आदेश के खिलाफ चल रहा है या फिर उनके विधान भक्ति विधान के उनके नियम के खिलाफ चल रहा है। और जगत वाले जो भी हमने भी देखे हैं कि RSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो है उसने कभी बहुत जाट आरक्षण को भी समर्थन दिया, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस को वोट भी दिया, कभी किसको भी दिया। क्या या फिर ये जितने भी सारे आदेश थे जो भी कुछ भी किया गया वहाँ पर, ये क्या संत रामपाल जी महाराज के आदेश थे या फिर कुछ वहाँ के संगत के भक्तों ने ही किया था या फिर जो राजनीति की है मतलब समर्थन दिया है पार्टी को? इसके बारे में क्या कहना चाहिए, कहाँ तक क्या सही है, क्या है इसके बारे में बताइए। देखिए सर, जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं था तो हमें ऐसे पीले पर्चे जो आते थे तो हम सोचते थे ये परमात्मा के आदेश है, तो हम उस पे क्या अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार थे। कि पहले तो हमें क्या है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने प्रशासन के खिलाफ पूरी संगत को उकसाया कि हमारे साथ प्रशासन ने गलत किया है, हमारे गुरुजी पर जबरदस्ती ऐसे आरोप लगाए हैं। तो हमें क्या थोड़ा सा प्रशासन से कहते हैं ना कि थोड़ा गुस्सा सा भरा गया था कि यार हमारे साथ अत्याचार हुआ है। तो हमने इनके आदेशों पे काला दिवस मनाया, सरकार का विरोध किया, प्रशासन का विरोध किया। तो इससे क्या हुआ, परमात्मा के खिलाफ और कार्रवाई बढ़ी, क्योंकि प्रशासन अपनी जगह सही था। वो तो प्रशासन ने बहुत सी बार मतलब शांति के लिए पहल भी की थी, लेकिन जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट था ये सच्चाई हमें अभी पिछले 1 साल से पता लगी। लेकिन पहले तो हम ये मानते थे कि ये तो परमात्मा का ही आदेश है और अपने को तो मर मिटना है। मतलब परमात्मा के जिस आदेश को मानते हुए हमने काला दिवस मनाए बहुत समय तक, और फिर CBI जांच के लिए प्रशासन के खिलाफ बहुत सी रैलियां निकाली, ये सब कुछ करा। तो इसका हमें पता लगा कि इसका साइड इफेक्ट परमात्मा पे हुआ। परमात्मा की बहुत बार रिमांड हुई, इसका पता हमें लगा कि हमने अभी कितने कर्म फोड़े आज तक इनके आदेशों पे। और फिर क्या करते हैं, बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई जैसे राजनीति हुई, कभी कांग्रेस को वोट, कभी बीजेपी को वोट, और इतना हद तक ये मैनेजमेंट गिर गया कि किसी मेयर के चुनाव में व्यक्ति विशेष के नाम पर भी आदेश आने लग गए, पीले पर्चे आने लग गए। तो वहाँ हमारी बुद्धि बिल्कुल काम करना बंद कर गई कि परमात्मा किसी एक राजनीतिक व्यक्ति का नाम लेके आदेश करेंगे
तो वहां से थोड़ा सा माइंड हमारा बिल्कुल डाइवर्ट हो गया कि नहीं, अब तो कहीं ना कहीं पूरा जो मैनेजमेंट है ये बिल्कुल पूरी संगत को काल के जाल में ले जा रहा है। तो अंदर ही अंदर ऐसी वो हो गई कि नहीं, अब हमें भी जागना है और अब पूरी संगत को भी जगाना है। तो ये मैनेजमेंट जैसे राजनीति की, इसके बाद उन्होंने आरक्षणबाजी की, जैसे जाटों का आरक्षण बाजी करी, वहां पे मतलब इन्होंने 11 लाख का चंदा दिया। और तो परमात्मा तो सत्संग में ये बताते हैं कि यदि अपने को किसी का लाभ कराना है तो उसको परमात्मा से जोड़ दो, तो उसका ये लोग भी सुखी रहेगा और परलोक भी सुखी रहेगा। तो ये लोग और परमात्मा ये भी बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं, कोई नहीं आ रहा। तो फिर ये जाट कहाँ से आ गए? ये तो अपने सिर्फ भाई हैं, इनको अपने को कब तक अपन इनको आरक्षणबाजी में सहयोग देके इनका भला करेंगे? बाकी और कुछ चीजें ऐसी हुई इसके साथ साथ, जैसे गैंगस्टर वो आनंदपाल की सीबीआई जांच में भी भक्तों को इन्होंने रैली के माध्यम से एकत्रित किया और वहां 5 लाख का चंदा दिया, करणी सेना का समर्थन किया, रोडवेज कर्मचारी का इन्होंने समर्थन किया, है ना। पद्मावती फिल्म से अपना भक्तों का कोई लिंक नहीं है, उसके विरोध में भी भक्तों को एकत्रित किया। तो इस टाइप से ये भक्ति मर्यादा के खिलाफ इन्होंने बहुत से मैनेजमेंट वालों ने काम किए। लेकिन हम उस समय तक तो सोचते थे शायद परमात्मा का आदेश है, तो हम भी ने भी उसमें यही सोचा कि सब कुछ सही चल रहा है, देख रहे परमात्मा क्या करेंगे। लेकिन धीरे धीरे परमात्मा ने प्रेरणा करी कि अब तो सब कुछ गलत हो रहा है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बिल्कुल मनमाना आचरण कर रहा है, इसे भक्ति और भगवान से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने जो आश्रम खोले 500 के लगभग, उन्होंने धार्मिक धंधा बनाया और सिर्फ उनका मतलब ये है कि हमने इतनी संगत जोड़ी, उन्हें ये नहीं मतलब कि दीपक जी आप ये कह रहे हैं कि अध्यात्म के अंदर कोई भी जो कुछ भी होता है वो पक्षपात के अंदर नहीं होता। जैसे कि आरक्षण किया, तो जिस आरक्षण में जाटों को आरक्षण दिया उन लोगों ने, तो जो विपक्षी दल था उसके साथ पक्षपात किया गया। जो भी राजनीति हुई वहाँ पर उनको विपक्षी दल को जो है उन्होंने गाली भी निकाले वहाँ पर। हाँ, उनको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को जो है बुरा भी बताया और दोगला भी बताया, कभी किसी को समर्थन दे रहे तो कभी किसी को वोट दे रहे हैं, कभी कुछ। तो ये आध्यात्म के अंदर आने के बाद भी ये सब कुछ नहीं चलता। एक संत मत, एक संत जो होता है उसकी इस तरह की दोगली जो आचरण होते हैं, उस तरह की जो फरमान होते हैं, जो आदेश होते हैं, उस तरीके से नहीं सुना सकता। इस तरीके से आपने कहा, चलो ठीक है। और जो कुछ भी कार्रवाई हो रहा है वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, उनके जो पूज्य गुरुदेव है संत रामपाल जी महाराज, उनके आदेश ना हो करके वो अपना फरमान सुना, आपका मतलब ये है। और जितने भी सारे जो ज्ञान गंगा पुस्तक है आप लोगों की चर्चित पुस्तक, और जो ये जीने की राह पुस्तक है, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान, जो जितनी पुस्तक है आप लोगों की जोर जोर से बाजारों में जो है प्रचार हो रहे हैं, और जितने भी बहुत सारे आश्रम खोले जा रहे हैं वहाँ पर, और भक्तों को नाम दीक्षा दे जा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है और कितने सही है? ये क्या ये आपके गुरुदेव के आदेश है या फिर ये मतलब सही चल रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए सर, अभी जहाँ तक ये इन्होंने जो पुस्तक सेवा है, जो आश्रम खुले हैं, इन्हें अपने धार्मिक धंधे के लिए ये सब कुछ करा है। बाकी इन्हें भक्ति और भगवान से कोई मतलब नहीं है। ये क्या करते थे पहले, पुस्तक सेवा जैसे 20 में थी, अब जैसे ही सत्सेवक भाई मतलब अपने सच्चाई को जाने तो पुस्तक सेवा बंद हो गई, सभी ने अपने हिसाब से फिर सेवाएं बंद कर दी। तो इन्होंने पुस्तक जो 20 में देते थे आज 10 में कर दी। तो मतलब ये है कि सत्सेवा जो भाई बहने मतलब पुस्तक सेवा करते हैं, तो भाई बहन अपना समय भी खराब, समय व्यर्थ करते हैं। उसके साथ साथ पुस्तक सेवा का 1 रुपया भी अपने लिए यूज नहीं करते, जो 20 की आती है 20 में ही देते हैं। कभी कभी कुछ जैसे पैसों में, जैसे कहते हैं ना कि कोई भगत फ्री में भी दे देता था किसी को कि यार अच्छी आत्मा है, मतलब परमात्मा ज्ञान को समझेगी, तो उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो ये बोलते थे कि नहीं, वो 20 रुपए तो आपको जमा करना पड़ेगा, आप अपने पास करो। और बहुत सी जगह हमने देखा पुस्तक सेवा करते समय भक्तों के साथ मारपीट भी हुई, बहुत से भगत जेल भी गए, सब कुछ काम हुआ, लेकिन मैनेजमेंट ने उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्हें उसी जगह पे छोड़ के पिटते हुए, मतलब पिटते तो बेचारे भगत लोग हैं जो सीधी आत्मा है, परमात्मा का आदेश मान के पुस्तक सेवा करती है ना। तो इन्होंने सिर्फ इनका धार्मिक धंधा है, और धार्मिक धंधे के साथ साथ
क्या है कि इन्होंने जो मतलब आश्रमों में जो कहते हैं ना कि भाई परमात्मा का ज्ञान तो सही है और परमात्मा भी 100% सही है, उनके ज्ञान में किसी प्रकार का कोई मीन मेक नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट ने उन पुस्तकों में भी कुछ मिलावट की है जिसकी वजह से ये परमात्मा के विधान से खिलवाड़ हुई है। तो इसके साथ इसीलिए ऐसी ये घटनाएं होती हैं, जैसे बहुत सी चीजें इन्होंने पुस्तकों में मिलावट करी है। तो ये कुल मिला के इनका आज की डेट में वर्तमान में धार्मिक धंधा बन गया है। इन्हें तो सिर्फ ज्ञान प्रचार से कोई मतलब नहीं, इनकी पुस्तक बिकना चाहिए और जो नामदान लेगा उनको आश्रम में, है ना। इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा भगत जो जुड़े जगत वाले उनके साथ जुड़े और जो आश्रम पर आए और उन्हें ज्योति पाठ के नाम पर पैसा दे, उन्हें धार्मिक धंधा जो सेट कर रखे हैं। आपका कहने का मतलब ये कि एक धंधा चल रहा है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सब कुछ धंधा कर रहा है, उनके गुरुदेव का कोई भी आदेश नहीं आता, कोई पीले पर्चा नहीं आता, कोई भी ऑडियो वीडियो कोई भी नहीं आता, सब खुद ही तरीके से वो पेश करते हैं और इस तरीके से भोले समाज को, भगत समाज को गुमराह करके इस तरीके से उनको यूज किया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है। आप कहने का भाव ये है? हाँ बिल्कुल, ये मतलब गुमराह हम भी हुई है ना। तो पूरी संगत अभी जो मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई है, उनको क्या है, इस तरह से उन्होंने प्रेशर डालते हैं कि वो कुछ सोच समझ नहीं सकती। हम जब मैनेजमेंट में थे ना, तो हमारे पास मतलब हमें कुछ सोचने समझने का समय नहीं मिलता था। आज कुछ काम किया, कल नया आदेश आ गया, और इस टाइप से मतलब कहते हैं ना प्रेशर करके कोई काम आता था, तो हमें ऐसा लगता था कि इस भक्ति में अपन तो ऐसा बंधक टाइप हो गए हैं कि अपन कुछ सोच भी नहीं सकते, कुछ सवाल जवाब नहीं कर सकते। तो इस टाइप से संगत को ऐसा मकड़ी के जाले की तरह मैनेजमेंट ने उलझा लिया है कि वो सोच समझ नहीं पा रही है, और जो सत्सेवक भाई समझ गए हैं तो वो इनसे दूरी है। हमने भी इसी कारण इनसे पूरी दूरी बना ली, और हमारा अभी अंदर से प्रेरणा होती है कि अपने जो भगत भाई इनके साथ जो फंसे पड़े हैं, इनके जो मर्यादा खिलाफ जो आदेशों में फंसे हैं, तो उनको नुकसान हो रहा है, पर वो समझ नहीं पा रहे कि हमें नुकसान क्यों हो रहा। अच्छा जी, जैसे कि आपके जो गुरुदेव महाराज है संत रामपाल जी महाराज, वो तो जगत के नज़र में भी बहुत अच्छे संत हैं, क्योंकि उनका जो ऐसा ज्ञान है, ऐसा निर्मल ज्ञान है कि आप ही की उनकी गुरुदेव की वाणी है कि ऐसा निर्मल ज्ञान है, निर्मल करे शरीर और सब ज्ञानड़ी मंडली के सकवे ज्ञान कबीर, ऐसा कुछ वाणी है आप लोगों की भी मैंने भी सुनी है। और जो आप लोगों की जो आपके गुरुदेव पूज्य गुरुदेव जो ज्ञान सुनाते हैं, वो बहुत ही अच्छा ज्ञान है और जगत को भी उस ज्ञान को अनुसरण करना चाहिए, अपना आत्म कल्याण करना चाहिए, जो बहुत अच्छा ज्ञान है। लेकिन उनके ज्ञान से पीछे मतलब उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, और ये कहाँ तक सही है? जहाँ तक ये आश्रम खोल रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? और आप लोगों ने जो सत्संगों को जो आदेश आते हैं वहाँ पर सारे के सारे झूठे बताया आपने, क्या ये सब कुछ सच है कि जो सत्सेवक जो आपस में बने हैं वो क्या क्या करते हैं? सत्सेवक के बारे में कुछ बताएंगे, और ये जो भी मैनेजमेंट आप लोगों का जो मैनेजमेंट है वो जो कुछ भी काम कर रहा है, आपके संगत के अंदर बहुत सारे अकाल मौत भी हुए, कोरोना के अंदर आपके भगत भाई भी मरे, आप जबकि आपके गुरुदेव ने तो सत्संग में मैंने भी सुना था, कभी कभी क्लिप आ जाते हैं ऐसे कि मेरा भगत का कभी अकाल मौत नहीं हो सकता। जबकि 2020 में जब कोरोना वायरस का जो लहर चली, तो उस टाइम पर बहुत सारे भगत भाइयों का भी मृत्यु हुई आप लोगों के संगत के अंदर, ऐसा भी सुनने में आया। और अभी भी भगत भाई भी ये चर्चा में आता है कि आप लोगों की जो संगत के अंदर जो है किसी के एक्सीडेंट में मौत हो गई, किसी के ये क्या आप लोगों के मतलब गुरुदेव के आदेश का ये तो मतलब दोगला जैसा ये आचरण जैसा आ रहा है, लेकिन हमें भी नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकते। मतलब उनके आदेश के खिलाफ कोई भगत मतलब उनके मर्यादा में होते हुए भी कोई की अकाल मौत हो सकती है, हमें ऐसा नहीं लगता। इसलिए आप उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं कि जितने भी सारे अकाल मौत हो रहे हैं आपके संगत के अंदर, वो कौन भगत है और किस तरीके से उनके अकाल मौत हो रही है और क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या राज है, क्यों अकाल मौत हो रही है? आपके गुरुदेव तो ये कहते हैं कि मेरा भगत का कभी अकाल मौत हो नहीं सकता, एक्सीडेंट में कभी मर नहीं सकता। तो ये उनका जो वचन के खिलाफ जो उनके विपरीत जो मतलब घटनाएं घट रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं भगत जी, दीपक भगत जी, उसके बारे में हम बताएं। देखिए सर, परमात्मा का जो विधान है, संत जी अपने सत्संग बताता है कि जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा वाना। मतलब परमात्मा का जो विधान है, संविधान है, वो मर्यादाओं पे चलता है, अध्यात्म मार्ग। तो अभी तक जो मैनेजमेंट ने जो आदेश करे हैं, उससे क्या है, आम संगत की मर्यादाएं खराब हुई। मर्यादाएं खराब होने से क्या है, काल का प्रेशर संगत पे आ गया। अब अपन ने बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई, जैसे 18 तारीख पे जाते समय 12 भक्तों की एक्सीडेंट में मौत हो गई, कोरोना में
बहुत से भक्तों की मौत हुई, मतलब अकाल मौत हुई। तो ये परमात्मा के संविधान में था, इसलिए हुई क्योंकि मैनेजमेंट के चक्कर में जो संगत चल रही थी तो उनकी मर्यादा कहीं ना कहीं खंड थी, इसलिए काल का वहां पे प्रेशर लगा जी। इसलिए ये क्या है, ऐसी घटनाएं हुई हैं। और साथ ही साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हाँ हमारे जो डिस्कनेक्ट हो गया था, मतलब भगत ये कुछ प्रॉब्लम हो गया था जी। दीपक जी, हम आपसे ये प्रश्न कर रहे थे कि आपके संगत के अंदर जो जितने भी अकाल मौत हो रही हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से आपके गुरुदेव के सत्संगों से आधारित वो मेल नहीं खाता और ये कितनी सही है या फिर गलत है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा डिस्कनेक्ट ये हो गया था। चलो कोई कुछ नहीं है। आप ये बता दीजिए कि आप जो बताने जा रहे थे कि ये अकाल मौत के बारे में बताने जा रहे थे, किस तरीके से हो रहे हैं आपके भक्तों की इस तरीके से दर्दनाक मौत क्यों हो रहे हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए सर, परमात्मा का जो विधान है उसके अनुसार जो भगत सही मर्यादा में परमात्मा की रहता है, जो भक्ति मतलब भक्ति में जो नियम मर्यादा है उस पर यदि रहता है तो उसका काल कुछ नहीं कर सकता। लेकिन संगत के साथ क्या हुआ कि जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है उन्होंने जो संगत में आदेश करे वो आदेश परमात्मा के संविधान के खिलाफ थे, जिससे संगत की मर्यादाएं टूटी और संगत को अकाल मौतों का सामना करना पड़ा, घर में दुख तकलीफ ये सभी संगत को भुगतना पड़ा। इससे क्या हुआ, इससे जो आम जनता है उसके अंदर परमात्मा के उसपे मतलब जो भक्ति पर डाउट भी हुआ कि इनके जो भगत हैं तो इनकी अकाल मौतें क्यों हुई। तो ये सब इसका जो मुख्य कारण सतलोक आश्रम मैनेजमेंट था, जो परमात्मा के बदनाम करवाने पे तुला है। परमात्मा के जो कहते हैं ना कि परमात्मा को जो संविधान है उसके खिलाफ उंगली उठाने का मौका मिला लोगों को इस मैनेजमेंट के कारण। तो इसमें पूरा रोल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का रहा, जो काल का रूप लेके परमात्मा के इस मिशन को धूमिल करना चाहता है। जी। इस टाइप से सर ये सब कहते हैं ना कि परमात्मा ने जैसे ध्रुव प्रहलाद की रक्षा की और मीराबाई, इनके अपन प्रमाण देखते हैं इतिहास में ये सब चलता आ रहा। तो आज भी वही परमात्मा है, लेकिन जो परमात्मा की जो मर्यादा है परमात्मा वो विशेष है। इसलिए क्या है कि जैसे जो भक्ति विरुद्ध आचरण करते हैं, हिरण्यकश्यप है, रावण है, इनके क्या हाल हुए, तो ये सब चीजें अपने को पता है, अपन इतना आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं, इसलिए सर ये सब चीजें हुई संगत में, मतलब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के कुकर्म के चलते ये सब हुआ। जी दीपक सर जी, आपने ये बताया कि जैसे कि जितने भी सारे अकाल मौत हो रही है उनके कुकर्म के फल है, और जो भी जहाँ वहाँ पर भगत भाई की अकाल मौत हुई वो आपने बताया कि वो मर्यादा में ना चलते हुए, जिस प्रकार से जो हिरण्यकश्यप और रावण की भी आपने उदाहरण दिए कि वो मर्यादा में ना रहने से कुकर्म करने लग गए और उनकी दुर्गति हुई। ठीक उसी प्रकार से आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पीछे चलकर जितने भी आप लोगों के वहाँ पर राजनीति किया है, वो आरक्षणबाजी किया है भक्तों को, उससे आपकी मतलब तो मर्यादा टूट गई और उसकी वजह से आपकी संगत में जो है अकाल मौत होने लगे। आपका कहने का भाव ये है। और आप जो भक्ति की विधान के खिलाफ जो जितने भी कार्यक्रम जो हुए हैं और जो आपके गुरुदेव की आज्ञा के बिना जो अपने तानाशाही फरमान सुना के आप लोगों की संगतों को जो गुमराह करके आदेश देकर इस तरीके से आप लोगों का जो है आपका भक्ति धन आपके श्वास और उसको बर्बाद किया जा रहा है, उसके बारे में आप लोगों ने डिटेल में बता दिया। और अंत में आपका हम आपके ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हाँ समय सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जितने भी सारे काम किए हैं आज तक वो कैसे हैं, अच्छे फर्जी हैं, ज्ञान आधार से सही है, आप लोगों के अनुसार संत मत में ठीक है, गलत है, या फिर आप लोग जो जितने भी सारे इस कार्यक्रम को देखेंगे, जो आप लोगों के सत्सेवक देखेंगे, अब आप लोगों की जो मैनेजमेंट है दो कमेटी दो भाग में बढ़ चुकी है वो देखेंगे, तो आप तो उन दोनों के लिए या फिर आप किसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, अंत में उनके लिए क्या बताना चाहते हैं, आप वो दे सकते हैं। सर मैं तो सभी जो कहते हैं ना कि जो भगत समाज है या जो परमात्मा की तो सभी संतान है, उसमें भगत जगत सभी आते हैं, तो मैं तो सभी से ये बोलूंगा कि जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो अभी जो क्रियाकलाप कर रहा है ये परमात्मा के संविधान के खिलाफ कर रहा है, पूरा फर्जी तरीके से कर रहा है। इनके कोई भी आदेश परमात्मा के सत्संगों से, परमात्मा के आदेशों से मेल नहीं खाते। दूसरी ओर जो सत्सेवक भाई लोग जो मतलब परमात्मा के जो आदेशों पे चल रहे हैं, सत्संगों पे चल रहे हैं, तो वो जो भक्ति मार्ग जो सत्सेवक
सत्संगों का है वो परमात्मा की मर्यादा के मतलब अनुरूप है। और जो परमात्मा को भोग लगा रहे हैं, परमात्मा को परमात्मा मान के मतलब परमात्मा को रिझा रहे हैं, ये सही सद्भक्ति इस समय वर्तमान में सत्सेवकों के द्वारा चलाई जा रही है। तो सत्सेवकों के साथ में जो हमने देखा कि वो सत्संगों को आधार बनाते हैं, सत्संगों पे मंथन करते हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं बताते हैं कि जो अध्यात्म है वो तर्क वितर्क का विषय है। उन्हें अपन ऐसे छोड़ नहीं सकते कि कोई जैसे संगत में कोई गलत काम कर रहा है तो अपन उसे ऐसा छोड़ दें कि भाई वो परमात्मा देखेगा, ऐसा नहीं। उसको अपने को समझाई देना पड़ेगी, उसे सुधारना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने साथ रह रहा है। तो साथ संगत में सत्सेवक भाई लोग परमात्मा के पूरे कहते हैं ना कि पूरे जो संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं और भक्ति मर्यादा को बिल्कुल बनाए रख रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है, आज ही कल में एक नया आदेश आया था, वो बालों में डाई लगाने का आदेश आ गया। हर कुछ आदेश कर रहे हैं जो परमात्मा, तो हंसी आती है अपने को कि ये क्या कर रहा है। ये कुल मिला के परमात्मा का जो मिशन है, जो आध्यात्मिक मिशन है, इसे बदनाम कर रहे हैं, परमात्मा को की बदनामी करवा रहे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। वो साथ सत्सेवक भाई लोग हैं जो परमात्मा के मिशन को ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं कि जिन्हें भक्ति करना है उन्हें इन बाहरी आडंबरों से बचना पड़ेगा। ये राजनीति, आरक्षणबाजी, ये सभी चीजें एक संत मत में नहीं होती है। तो सत्सेवक भाई लोग मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं, परमात्मा के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी जो संघ का समाधान विद पवन दास, जैसे कि आपके जो वीडियो थे, वीडियो क्लिप में ये भी देखा था कि जैसे कि आप सत्सेवक के वहाँ पर वीडियो देखा था जहाँ पर ये भगत भाई ये बोल रहे थे कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जितने भी सारे पीले पर्चे आते हैं, ऑडियो वीडियो आते हैं, वहाँ पर बस यही आदेश होते हैं कि ड्यूटी कर लो, पाठ कर लो, दान कर लो और ये धार्मिक जो कुछ भी है क्रियाकलाप ये कर लो, बल्कि उसके अलावा भक्ति पर जोर दो, अपने मंत्र सुनने पर ज्यादा टाइम लगाओ, ज्यादा भक्ति करो। ये आदेश ना आकर ड्यूटी पाठ और दान ये ज्यादा करो, यही आदेश आता रहता है। जोर जोर से सेवा करो, बस यही आदेश आता रहता है भक्ति बढ़ाने के लिए। और भगत संगत को जो है उनके जो शंकाएं होते हैं, उनके समस्याओं का जो समाधान जो करने के लिए कभी आदेश नहीं आता। इस किस्म के जो तानाशाही फरमान आते हैं उसी कैसे कहना, आपने जो कुछ कहना था वो कह दिया। और अंत में आप ये बता दीजिए कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को क्या बताना चाहते हैं, और जो कुछ भी वहाँ पर भोलेपन में जुड़े हुए हैं, जितने भी आपको लगता है कि वहाँ पर भगत भाई गलत दिशा पर जा रहे हैं, अपने गुरुदेव के जो है मर्यादा के खिलाफ जा रहे हैं और जो उनसे अलग जा रहे हैं, तो आप उनको सही रास्ते पर लाने के लिए आप अंत में छोटी मतलब कम समय में आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, उसके बारे में आप बताइए। सर, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भी हमारे बड़े भाई लोग हैं, वो क्या है सिर्फ काल के वशीभूत हो गए हैं। मतलब उनसे हमें किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है। उन्हें सिर्फ हम यही सलाह देंगे कि आप परमात्मा के मिशन में आपके साथ बहुत संगत है, तो आप परमात्मा के मिशन को गर्त में न ले जाए, क्योंकि ये परमात्मा है। परमात्मा की जो मार रहती है वो मतलब परमात्मा कहते हैं ना कि दिखा के नहीं मारते, परमात्मा अंदर ही अंदर जो कहते हैं ना कि उनके विधान पे नहीं रहते, तो अंदर ही अंदर सब कुछ करते रहते हैं परमात्मा। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की जो भी कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे उनके साथ लगी जो संगत है, उन्हें विचार करना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। परमात्मा के सत्संगों से उनको मिलान करना चाहिए कि हम जो बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, यहाँ हम हमारे धार्मिक धंधे को किस तरह से बढ़ा रहे हैं। मतलब जो मैनेजमेंट है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, ये कुल मिला के काल ने इनको माया के वशीभूत करके अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो मैं तो यही कहूंगा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के जो कोऑर्डिनेटर हैं, मतलब बड़े बड़े जो मैनेजमेंट वाले जो भगत भाई हैं, उन्हें विचार करना चाहिए और इस मार्ग को मतलब परमात्मा के मार्ग को ज्ञान आधार से चलाना चाहिए, जिससे ये जो मिशन है पूरे विश्व को एक करेगा। नहीं तो क्या है, समय रहते यदि नहीं सुधरे तो फिर दुर्गति होना तो निश्चित है। जी दीपक जी, आपने बता दिया कि हाँ, जैसे कि एक भजन भी है कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप मर जाओगे कर कर खोटे काम। चलो, परमात्मा का तो विधान आपने बता दिया कि वो कुछ भी कर सकता है और उसकी मर्यादा में ना चलने की वजह से जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। और आपने ये भी बता दिया कि हाँ, जो भी कुछ भी हो रहा है वो आगे के खिलाफ हो रहा है। आप क्या कहेंगे, सबको मैनेजमेंट वाले के साथ जितने भी भगत भाई जुड़े हैं उनको क्या सत्संग के पाले में आना चाहिए, उनके साथ जुड़ना चाहिए, या फिर सत्संग जो है मैनेजमेंट के साथ में चला जाना चाहिए? क्या कहना चाहिए? मैं तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के साथ जो भी संगत जुड़ी हुई है उन्हें सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा कि आप तर्क वितर्क करें, परमात्मा के सत्संगों से
मैनेजमेंट के जो पीले पर्चे आ रहे हैं उनका मिलान करें। और साथ ही साथ आपको ये संगत को ये भी देखना चाहिए कि दो पक्षों को, यदि दो पक्ष हैं, यदि दोनों पक्षों को नहीं सुनोगे तो आप किसी निर्णय पे नहीं पहुंच सकते। तो आपको पवन दास की जो वीडियो है उन्हें भी देखना चाहिए, क्योंकि किसी की वीडियो सुनने से अपना नाम खंड नहीं होता है, नाम तो अखंड है। हमारे जो दर्शक जो है वो ये भी जानना चाहते हैं कि पवन दास तो गुरुद्रोही है, ऐसा कुछ सुनने में आया था। आप छोटी मतलब 2 मिनट में बताएंगे इसके बारे में? देखिए, पवन दास जो है गुरुद्रोही नहीं है, क्योंकि गुरुद्रोही की परमात्मा ने कुछ लक्षण बताए हैं कि गुरुद्रोही वो होता है जो गुरु की निंदा करे, गुरु के खिलाफ कुछ आचरण करे। तो पवन दास जो है गुरुद्रोही नहीं है, वो तो परमात्मा को आगे रख के मतलब बता रहे हैं कि परमात्मा सत्संग में ऐसा बताते हैं। उनका कुछ भी अपना नहीं, सिंपल भगत है, आप लोगों की तरह जो है वो भी भक्ति करता है और आप लोगों की तरह रहता है। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि वो गुरु पद पर है या फिर गुरु बन रहा है या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, पवन दास गुरु नहीं बन रहे। उन्होंने तो बोला है कि मैं खुद एक कुत्ता हूँ, और वो संगत को अलर्ट भी करते हैं कि आप ऐसा नहीं कि मुझ में आस्था बना लो, नहीं तो कल को काल मेरे में आके आपकी भक्ति को बर्बाद कर सकता है। आप ज्ञान को आधार बनाओ। वो उनका ये चीजें मुझे भी अच्छी लगी कि कम से कम कर्तव्य के अंदर आ जाता है। एक बड़ा भाई अगर एक छोटा भाई बड़ा भाई कोई मतलब वो भ्रमित है तो उसको अगर किसी के पास दिमाग है तो वो समझाने की उसकी जरूरत पड़ जाती है, कर्तव्य के अंदर आता है। इसमें गुरुदेव वाली बात मुझे भी दिखाई नहीं देती है। बाकी अब संगत और जो दर्शक भी हम देखने वाले हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और उनकी जो है उनकी मर्जी, वो क्या सोचे, किस तरीके से ले। तो दीपक भगत जी, अब अंत में आप कुछ बताना चाहेंगे या फिर हमारे इस कार्यक्रम को यहीं पर करते हैं बंद? ठीक है सर जी, बस बहुत कुछ परमात्मा की दया से जो भी बताना था वो बताया। फिर संगत से ये प्रार्थना है कि संगत को मैनेजमेंट ने जो नाम खंड के बहाने से डरा रखा है कि आप पवन दास का वीडियो ना देखो, नहीं तो आपका नाम खंड हो जाएगा, उन्हें मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि परमात्मा का नाम अखंड है, वो कभी खंड नहीं। सिर्फ मर्यादाएं अपनी खंड होती है। तो आपको पवन दास की वीडियो सुनना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए और मैनेजमेंट से सवाल भी करना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। आप वहाँ ज्योति दान करते हो, दान देते हो, तो आपको हक भी है उनसे सवाल जवाब करने का। तो वो आपको क्या जवाब देते हैं, आपको इस तरह से आपको विचार करना चाहिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कार्यक्रम में जुड़कर आपको हमने बहुत सही किया आपने, और आपके जितने सारे संगत है, आपके जो है दर्शक भी आपको इस वीडियो को देखेंगे, उनको कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलेंगे। और हमने इस आज आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए हमने आज ये किया था, जो है वो आज सफल हो गई। और आप लोग अंत में आपने संदेशा भी दे दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने से। जी जी, अब हम विदाई लेते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया, आज हमारे साथ जुड़े हुए थे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में 7-8 साल से तन मन धन से समर्पित होकर जो भक्ति कर रहे थे। दीपक दास MP से भगत थे, वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। वो उन्होंने 7-8 साल से सेवा कर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से, लेकिन उनके जो ऐसे राज पता चल गए उन्हें, और जो वहाँ से उन्होंने पीछे उन्हें अपने साथ देना छोड़ दिया। और वो आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पक्ष में ना होकर वो आज सत्सेवक के पास रहकर अपने ही घर पर रहकर भक्ति कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और वो गुरुदेव के एक मर्यादा को फॉलो कर रहे हैं और जो है मैनेजमेंट का साथ छोड़ दिया है। और जो भी वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं वो उनके गुरुदेव के खिलाफ, उनके आदेशों के खिलाफ होने के कारण, उनके आदेश नकली आदेश के होने के खिलाफ, उनके संगत में जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, उन्होंने ऐसा बताया। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और आप लोग का कौन सत्सेवक के साथ जुड़ा हुआ है, कौन मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हम हमारे दूसरे अपडेट के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट या फिर किसी भी आध्यात्मिक पॉइंट पर आपको कुछ भी बताने के, कुछ जानने के पॉइंट होंगे तो हम आप तक संदेशा पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे कार्यक्रम को देखते रहिएगा। नमस्कार।